लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 51 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, तो समाजवादी पार्टी ने भी अपने कोटे की 31 सीटों और आरएलडी ने अपनी 2 सीटों पर कैंडिडेट की घोषणा कर रखी है। लेकिन चुनाव में सबसे पहले प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करने वाली बहुजन समाज पार्टी ने इस बार अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। बीएसपी प्रमुख मायावती अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं, लेकिन उम्मीदवारों के नाम का ऐलान अब तक एक भी सीट पर नहीं किया गया। ऐसे में सभी के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर मायावती को किस बात का इंतजार है। बीएसपी प्रमुख मायावती 2019 में सपा आरएलडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी और पार्टी के 10 सांसद जीतने में कामयाब रहे थे, जिनमें से 2 सांसद तो दूसरे दल का दामन थामकर मैदान में उतर गए। मायावती संकेत दे चुकी हैं कि पार्टी के मौजूदा सांसदों को टिकट नहीं दिया जाएगा। वहीं बीएसपी के सांसद मायावती के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले में अपनी जीत की संभावना नहीं देख रहे। इसके लिए वो सुरक्षित ठिकाने की तलाश में हैं और जिसे मौका मिल रहा है वो हाथी से उतरता जा रहा है। मायावती की नजर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे राजनीतिक दलों में टिकट बंटवारे को लेकर हो रहे उलटफेर पर टिकी है। इसी वजह से वो इस बार संभल कर कदम बढ़ा रही हैं। मायावती प्रत्याशियों के चयन के लिए हर रोज मंडल और सेक्टर प्रभारियों के साथ बैठक कर रही हैं। ऐसे में पार्टी उन दावेदारों को खास तवज्जो दे रही है जिन्हें बीते चुनावों में 2 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। इसके अलावा जिन सीटों पर ऐसे प्रत्याशी नहीं मिल रहे, वहां वो पार्टी जोनल कोऑर्डिनेटर को ही टिकट देने की रणनीति अपना सकती हैं। बीएसपी सूत्रों की माने तो पार्टी के कोऑर्डिनेटर्स ने अपने अपने क्षेत्र के अधिकतर सीटों पर संभावित कैंडिडेट के नाम की लिस्ट मायावती को सौंप भी दी है। बीएसपी ने हर सीट पर 3-3 नाम चयन किए हैं, जिस पर पार्टी प्रमुख के साथ मंथन चल रहा है। बीएसपी ने इस बार रणनीति बनाई कि पार्टी सपा कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट आने के बाद ही अपने कैंडिडेट्स की सूची जारी करेगी। इस तरह मायावती की रणनीति विपक्षी दलों के कैंडिडेट के समीकरण देखकर ही अपना दांव चलने का प्लान बनाया है। बीएसपी के कोऑर्डिनेटर ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि यूपी में 80 में से 60 लोकसभा सीटों पर कैंडिडेट के नाम पर मायावती ने अपनी स्वीकृति भी दे दी है, जिसमें सीट के समीकरण के लिहाज से प्रत्याशी का चयन किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर अयोध्या लोकसभा सीट पर बीजेपी ने ठाकुर समुदाय को टिकट दिया और सपा ने दलित समुदाय का प्रत्याशी उतारा है। ऐसे में बीएसपी इस सीट पर किसी यादव या फिर निषाद समुदाय को टिकट देगी। इस तरह से अंबेडकर नगर सीट को लेकर भी बीएसपी ने अपनी रणनीति तैयार कर रखी है। सपा ने कुर्मी समुदाय से आने वाले लालजी वर्मा को टिकट दिया, तो बीजेपी ने ब्राह्मण समुदाय के रितेश पांडे को प्रत्याशी बनाया। ऐसे में बीएसपी इस सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी उतार सकती है। बंदायूं लोकसभा सीट पर भी बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन सपा ने शिवपाल यादव को प्रत्याशी बनाया। बीएसपी सीट पर किसी मुस्लिम को टिकट देने की प्लानिंग कर रखी है। मुजफ्फरनगर सीट पर सपा ने जाट समाज से आने वाले हरेंद्र मलिक को प्रत्याशी बनाया है, तो बीजेपी ने भी जाट समुदाय से आने वाले संजीव बालियान को टिकट दिया है। ऐसे में बीएसपी इस सीट पर अब मुस्लिम कैंडिडेट उतारने का दांव चल सकती है। वहीं सहारनपुर, बिजनौर और मेरठ जैसी मुस्लिम बाहुल्य लोकसभा सीट पर बीएसपी मुस्लिम कैंडिडेट उतारने का प्लान बना रही है। गाजीपुर सीट से बीएसपी किसी यादव पर दांव खेलेगी, तो फर्रुखाबाद सीट से यादव और मुस्लिम दोनों फॉर्मूले पर विचार कर रही है। बीएसपी इसलिए भी अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करने में देरी कर रही है, क्योंकि उसकी नजर बीजेपी और सपा के नाराज नेताओं पर दांव खेलने की भी है। बीजेपी और सपा के जिन मजबूत नेताओं को टिकट नहीं मिलेगा, उनको बीएसपी टिकट देकर मैदान में उतारेगी। 2019 के चुनाव में बीएसपी ने 22 मार्च 2019 को अपनी पहली सूची जारी की थी, जिसके चलते एक बार फिर माना जा रहा है कि मायावती इसी के आसपास अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेंगी।